इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। यहाँ हमने न्यूज़पेपर लिया है और इसे 2 फोल्ड में फोल्ड करके रखा है। हम फ्रंट और बैक दोनों की एक साथ कटिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेंथ लेंगे। लेंथ है हमारी 14 इंच, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम वहाँ शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हम 5.5 इंच पर लेंगे, क्योंकि हमारी जो नेक है वो 10 इंच है। तो जब नेक डीप होती है तो शोल्डर हमें कम ही लिया जाता है। तो हम 5.5 इंच पर शोल्डर लिए और आर्म होल के लिए भी 5.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। और मेरी चेस्ट है 37 इंच, तो 37 डिवाइडेड बाई 4 तो 9.25 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। और वेस्ट है मेरी 34 इंच, तो 34 डिवाइडेड बाई 4 तो 8.5 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। और 1 इंच हम डार्ट के लिए लेंगे, तो 9.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। और इन सब लाइंस को आपस में मिला देंगे, इन सारी पॉइंट्स को लाइन बना देंगे। अब यहाँ जो आर्म होल के लिए हम लाइन बनाएंगे तो लगभग ½ इंच हम तिरछी रखेंगे। आप यहाँ ½ इंच मार्क भी कर सकती हैं। जैसे यहाँ 5.5 लिया है तो यहाँ पे आप 6 इंच ले लीजिए और उसके बाद ये इस तरह से तिरछी हो जाएगी। और नीचे से 3 इंच लेंगे और यहाँ से 1 इंच पर हम मार्क करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। आर्म होल है हमारी 17 इंच, तो 8.5 इंच होने चाहिए। तो हम इसे नाप लेते हैं, तो हमारी 8.5 इंच ठीक आ रही है। 8.5 से थोड़ी सी ज़्यादा, तो ये हमारी आर्म होल बिल्कुल सही है। और अब हम यहाँ 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब नेक के लिए नेक की चौड़ाई को हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट हम 7 इंच पर ले रहे हैं। और यहाँ 3 इंच ले लिया, क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड हम इसकी नेक बनाएंगे। और एक बॉक्स बना लिया। उसके बाद यहाँ पर राउंड शेप दे दीजिए इस तरह से। अब नीचे से लगभग 2.5 इंच पर हम एक मार्किंग करेंगे और एक लाइन बना लेंगे। और वहाँ पर 6 इंच हमारी चोली होगी 6 इंच की, तो हम यहाँ 6 इंच पर मार्क करेंगे और एक मार्क उससे थोड़ा सा ऊपर 6 इंच पर फिर से करेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा सीधी करते हुए ½ इंच अंदर की तरफ करके फ्रंट का शेप लगा लेंगे, फ्रंट आर्म होल की इस तरह से। और यहाँ ऊपर से 2 इंच और यहाँ नेक में नीचे से 1 इंच पर एक मार्क करेंगे। और इन सब लाइंस को 1, 2 और 3 इन सब लाइंस को जॉइंट कर देंगे इस तरह से, कर्व शेप देते हुए, राउंड शेप देते हुए आप इस तरह से बना लीजिए। और यहाँ से लगभग ½ इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा
शेप देते हुए यहाँ मिला लेंगे। ये मेरी फ्रंट साइड की भी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट को हमने काट लिया है और ये चोली यदि इसी चोली को हम लगाएंगे तो छोटी हो जाएगी, इसलिए हमें अभी चोली को बढ़ानी है। तो उसके लिए हम एक दूसरा पेपर लेंगे। हमने एक दूसरा पेपर लिया, उस पे इस चोली के पीस को रखा और इसके चारों ओर लाइन बना लेंगे। इसके चारों ओर हमने लाइन बना दिया। अब इसके मिडिल पॉइंट को लेंगे। 6 इंच है तो हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ हम 1.25 इंच लेंगे और इधर भी हम 1.25 इंच लेंगे और नीचे हम 1.5 इंच लेंगे। अब इस पॉइंट को इससे, इसको इससे मिला लेना है। और यहाँ इस पॉइंट को यहाँ से मिला लेना है इस तरह से। और यहाँ पर लगभग ½ इंच लेते हुए आधे भाग तक हमें हाफ इंच ही लेनी है यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से यहाँ हम इसे मिला देंगे। ये हमारी चोली को बढ़ा लिया है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। और अब इसके बैक साइड को देख लेते हैं। तो बैक साइड में हमको लगभग 10 इंच इसकी गले की गहराई लेनी है। तो 10 इंच पर हम मार्क करेंगे और यहाँ नीचे से 3 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ राउंड शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। ये मेरी बैक पार्ट भी तैयार हो गई। तो इसके लिए हमने यहाँ 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। पहले पेपर कटिंग कर लेने से आपके कपड़े वेस्ट नहीं होते। इस तरह से हमने 2 फोल्ड में कपड़े को रखा है और यहाँ सबसे पहले बैक साइड को रखेंगे इस तरह से। आप रखकर मार्किंग कर लीजिए, इससे आपको इजी होगी।
यहाँ पर हमने ये योक पट्टी को 1 इंच बढ़ाया है, क्योंकि हाफ इंच इधर सिलाई में जाएंगी और हाफ इंच नीचे, तो इसलिए हमने 1 इंच इसे बढ़ा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम कपड़े को पहले 4 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। और मेरी लेंथ है स्लीव्स की 6 इंच, तो मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। इससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी कपड़ी छोटी बड़ी है, तो इसे मैं एक लाइन से सीधी कर लेती हूँ और यहाँ 7 इंच पर इसकी लेंथ को मार्क करूँगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ से नीचे 4 इंच पर एक मार्क करूँगी। और फिर यहाँ 2 इंच लेते हुए हमारी आर्म होल है 8.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ 8.5 यहाँ आ रही है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा हमने यहाँ मार्क किया और इसे आर्म होल का शेप देते हुए इस तरह से राउंड इस लाइन से मिला दिया। और यहाँ मेरी बाजू की गोलाई है 7 इंच, तो हम यहाँ 7 इंच पे मार्क कर लिए और यहाँ 2 इंच मार्जिन, और फिर इसे कट कर लेंगे। अब इसे इस तरह से खोल करके फ्रंट की शेप देनी है हमें, तो यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे फ्रंट की शेप दे दिया। इस स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। ये 37 इंच चेस्ट की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मैं इस चैनल पर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।